रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। मित्रों, हम किसी न किसी को अपना जीवन में आदर्श जरूर मानते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित पाते हैं, अनुसरण अवश्य करते हैं। तो वो आपका हीरो कोई भी हो सकता है, कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार। तो आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करूंगी जिससे पूरा भारतवर्ष प्रभावित है। मैं बात कर रही हूं अटल जी की। अटल जी हैं आज भी प्रेरणा और स्मृति बनकर। ये आर्टिकल लिखा है पारिजात त्रिपाठी जी ने, जिसे मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूं। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन पंक्तियों को सुनकर आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि ये कालजयी कवि विचार किसके हैं। जिस तरह ये कविता और इसके शब्द अमर हो गए, उसी तरह इसका रचयिता भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में अमर है। अटल जी भारतीय राजनीति की एक सुखद स्मृति है। जब भी बात देश के निराले प्रधानमंत्री की आएगी तो अटल जी की ही बात की जाएगी। स्मरणीय तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं और आज मोदी भी है, किंतु कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी की तो बात ही कुछ और है। ये आलेख अटल जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण नहीं है, किसी असाधारण क्षमता संपन्न व्यक्ति का विश्लेषण आपकी उसके अस्तित्व के प्रति कहीं न कहीं अनास्था और अविश्वास का द्योतक है। पर अपनी यही बात कहना चाहूंगा कि विश्वास पर कलम चलाना ही अपना सिद्धांत है। अविश्वास के अंतर में विश्वास का अन्वेषण मैं समय का दुरुपयोग मानता हूँ। जीवन की सकारात्मकता लेखन में भी प्रतिबिंबित होनी ही चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को समझना दुरूह नहीं, उनका सरल व्यक्तित्व ही उनका मूल प्रतिनिधि है। वे मूल रूप से राजनीति के नहीं हैं और इस बात से संसद का पक्ष और विपक्ष भी भली भांति परिचित रहा है। यही सरलता उन्हें एक राजनीतिज्ञ से ऊपर उठकर लोकप्रियता दिलाती है और इसी तरह उनका एक सिद्धांतवादी नेता होना उन्हें देशभक्त भी बनाता है और चिर स्मरणीय भी। अटल जी पर कलम चलाना आनंदप्रद है। इसी बहाने उनकी यादों के गलियारे से होकर गुजरने का अवसर मिलता है। ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मा एक बालक देश की राजनीति का इतिहास पुरुष बन जाएगा, ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी। देश के 3 लाल कदापि जनमानस से विस्मृत नहीं होंगे। एक तो लाल बाल पाल वाले लाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे गुदड़ी के लाल अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे आज के भारत माता के लाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्हें वही भुलाएगा जिसे देश से प्यार नहीं होगा। मित्रों, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ग्वालियर का ये बालक बड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी वाक शक्ति से अवाक कर देगा। नेहरू को भी नवयुवक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का लोहा मानना पड़ा था। मित्रों, कई बार संसद में अटल जी ने अपनी तर्कपूर्ण मुखर वाणी से तथाकथित बड़े नेताओं को निरुत्तर कर दिया था। वाणी भी सरलता की ही तरह अटल जी की विशिष्ट प्रतिनिधि रही है। अटल जी का संबोधन संसद में हो या बाहर सदा ही स्मरणीय रहा। उनके व्याख्यानों में उनका ज्ञान, उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति के साथ ही मानवता के भी दर्शन होते थे। शब्दों का चयन हो अथवा भावों की संप्रेषणीयता, अटल जी के भाषण अद्भुत हुआ करते थे। अद्भुत। आज भी उनके भाषण YouTube पर ढूंढकर सुनेंगे तो आप उनके प्रशंसक अवश्य हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। प्रखर राष्ट्रवादी थे अटल जी।
राष्ट्रवाद शब्द की गूंज उनके दौर में ही पहली बार सुनने को मिली थी। राष्ट्रवादी होना और राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलना, ये दोनों अलग बातें होती हैं, किंतु अटल जी के लिए ये दो बातें नहीं थी। राष्ट्रवाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में दर्शनीय था। किसी राजनेता के विचार और व्यवहार में साम्य देखना हो तो आप अटल जी को देखिए। जो मधुरता, सरलता और स्पष्टता आपको उनके विचारों में मिलेगी, वही उनके शब्दों में भी सुनाई देगी और वही उनके व्यवहार में भी दिखेगा। देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, यही तीन ऐसे भारतीय राजनेता हुए जिन्होंने दिखाओ का छद्म आवरण कभी नहीं ओढ़ा। न उन्हें कभी उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई, न ही उन्होंने कभी नकलीपन की बैसाखियों का उपयोग किया, जो आज के नेताओं के लिए आम बात है। विचार और व्यवहार का विरोध आज कोई नई बात नहीं है। कवि हृदय न केवल कहलाते थे अटल जी, अपितु वे कवि हृदय होकर ही जीवन जिया करते थे। ऑफ कैमरा बातचीत में भी उनकी निराली चुटकियां स्मरणीय हुआ करती थी, क्योंकि उनमें उनकी बौद्धिकता और कविता की सुवास होती थी। आपातकाल के दुर्दिनों में अटल जी ने अपनी कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। गीत नहीं गाता हूँ। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की तो उनका कवि हृदय बोला, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। भाषा का धनी ये राजनेता संकल्प का भी धनी था। संघ में जीवन जिया तो संघ को आगे भी अपने आगे रखकर सारा जीवन जिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अभिमान से जिस आंचल में बचपन बीता, उसे कैसे छोड़ दूं। संघी हूं और संघी ही रहूंगा। भारत के भाल पर लिखा गया इस सपूत का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सदा ही जुड़ा रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रखर देशभक्त संगठन आरएसएस ने ही देश को दिया था अपना स्वयंसेवक, जिसने सिद्धांतों की मर्यादा का इस सीमा तक पालन किया कि एक वोट से सरकार गिरी तो गिरने दी, किंतु विचारों से समझौता कभी नहीं किया। भाषा और भाषण, विचार और व्यवहार, राष्ट्रवाद और मानवतावाद, सरलता और सहजता, माधुर्य और चातुर्य, व्यक्तित्व के इन सभी बिंदुओं को आदर्श प्रतिनिधित्व दिया था अटल जी ने अपने जीवन में। ये तो रही देश की बात। अटल जी तो विश्व विख्यात थे। देश से बाहर उनके विचारनीय और प्रेरणास्पद व्याख्यान, उनका राष्ट्राभिमान और भारत को लेकर चलने वाला उनका आत्मसम्मान सदा ही चर्चा के विषय बने। उन्होंने देश के ज़मीर को गिरवी रखा नहीं। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कभी अनुचित समझौता नहीं किया। मुखरता के साथ ही मर्यादा का पालन करना भी देश के नेताओं को अटल जी से सीखना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री अटल जी के पूर्ववर्ती थे, जिनसे अटल जी ने व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा और उनकी सरलता को अपने व्यक्तित्व का सबसे सुंदर अंग बनाया। यही किया आज के भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अटल जी को अपना आदर्श माना और उनसे सीखे हुए सिद्धांतवाद का अनुसरण भी किया और उसे अपने राजनीतिक जीवन का अंग बनाकर उसका अनुकरण भी किया। शास्त्री जी द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान को प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए उसे और भी महत्वपूर्ण बनाया प्रधानमंत्री अटल जी ने, और तब वह जय जवान जय किसान और जय विज्ञान हो गया, जिसे हम बहुधा प्रधानमंत्री मोदी के व्याख्यानों में सुनते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, लिखने को बहुत कुछ है, उनके बारे में कहने को बहुत कुछ है, किंतु समय सीमा बाध्य करती है लिखने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी, सुनने वालों को भी। जीवन में पुनरेकदा अपेक्षा रहेगी कि इस तरह के महान व्यक्तित्वों पर कलम चलाने का अवसर प्राप्त हो सके, ये हमारा सौभाग्य होता है। फिलहाल इस स्मृति यात्रा का समाहार इन शब्दों के साथ किया जा सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की सैद्धांतिक प्रतिनिधि भारतीय राजनीति की सत्य यदि लाल बहादुर शास्त्री हैं और सुंदर यदि नरेंद्र मोदी हैं, तो शिव अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी।
तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से मिलूंगी आपसे जल्दी ही। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।